कहते हैं मदीने से नजदीक एक गांव था, वहां पे एक यहूदी रहा करता था। वो यहूदी बहुत मालदार था। अल्लाह ने उसे एक बेटी दी थी, निहायत हसीन, निहायत खूबसूरत। लेकिन वो उसकी बेटी फलस थी। खुदा हर घर में जो इस तरह के बीमार हैं, साबुल इलाज, परवरदिगार उन्हें शिफा इनायत करे। कहते वो बहुत परेशान, उसने सारे तबीब हुक्मा जो हो सकता है हर किसी को उसने दिखाया, लेकिन कोई असर ना हुआ। बाप रोया करता था, बहुत परेशान था, बहुत परेशान था। कहते एक मर्तबा ये अपने जो बड़े पादरी थे उनके पास जाता है, कहता क्या कोई अब ना रहा जो मेरी बेटी को सही कर सके? कहा क्यों नहीं, यहां से दूर मदीना है, मदीने में अली नामी एक शख्स रहता है, अगर उनके पास तुम इसे ले जाओगे तो वो सही कर देंगे, उनसे जाकर मिल लो, वो जो कहें वैसा करो, इंशाल्लाह तुम्हारी बच्ची को शिफा मिल जाएगी। कहा यकीन से कहे? तो कहा कि मैं यकीन उतना ही करता हूं जितना रोज सूरज उगता है और निकलता है। कहा वो सूरज शायद निकलने में देरी कर सकता है, लेकिन मुझे अपनी यकीन की मंजिल उससे कहीं ज्यादा उनके ऊपर है। कहते बहरहाल बाप खुश हो गया, किसी तरह से ये मदीने पहुंचा, मौला अमीरुल मोमिनीन के घर पहुंचा, मौला की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि आप अली हैं? मौला ने कहा मैं अली हूं। कहा मैं आपको नहीं मानता, ना मैं आपको जानता हूं, मैं यहूदी हूं, ना आपको मैं जानता हूं ना आपको मैं मानता हूं, मेरा मसलक दूसरा है, मेरा मजहब दूसरा है, लेकिन मेरे पास मुश्किल आई है, मैं इसलिए मैं आपके पास आया हूं। मेरे पर मुश्किल आई है, सुना है कि आप हर मुश्किलों को हल कर दिया करते हैं, और यह भी बहरहाल मैंने सुना कि आपके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता है। मैं भी इस वक्त सवाली बनकर आया हूं आपके दरवाजे पे। कहा बात क्या है? कहा अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी है, अल्लाह ने उसको सब कुछ दिया, लेकिन वो अपाहज है, जमा हो चुकी है, चल नहीं सकती है, चल फिर नहीं सकती है, अगर हो सके तो मेरी बच्ची को सही कर दे। कहते मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दिया, बेटा हुसैन मेरे पास आ जाइए। कहते गालिबन जनाब मीसम थे, कौन थे, बहरहाल भागे भागे गए, जाकर इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से लेकर आए। इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए, हुक्म दिया गुलाम को एक कासा लाया जाए। एक कासा लाया गया। मौला अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस कासे के अंदर बेटा अपने दोनों हाथों को आप डाल दीजिए। हाथों को डाल दिया, फिर इमाम हुसैन सलाम वहां से चल के चले गए। कहते ये पानी मौला ने उसको दिया, कहा ये ले जाओ अपनी बेटी के सर पर डाल देना। कहा इससे क्या होगा? कहा तुम्हारी बेटी सही हो जाएगी। कहा मेरी बेटी सही हो जाएगी? कहा मैं अली कह रहा हूं, इस पानी को ले जाकर अपनी बेटी के सर पर डाल देना, तुम्हारी बेटी सही हो जाएगी। कहा क्यों? कहा क्योंकि मेरे बेटे ने इस पानी को मस कर दिया है। कहते हो पानी लेकर गया, बेटी को बुलाता है, सामने बेटी को बैठाला और उसके सर पे वो सारा पानी उसने डाला। कहते पानी का डालना था, उसकी बच्ची फौरन सेहतयाब हो गई। सेहतयाब होकर कहती है बाबा ये कैसा पानी है? कहा मदीने में एक अली रहते हैं, उनके बेटे हैं जिनका नाम हुसैन है, उन्होंने अपने हाथों को इस पानी से मस किया है, जिसकी वजह से तू इस वक्त शिफायाब हुई। कहती एक मर्तबा वो खड़ी होती, कहती बाबा मैं हुसैन से मिलने के लिए चलूंगी, बाबा उन्होंने मुझे शिफा दी है, मैं हुसैन से मुलाकात के लिए चलूंगी। कहते बाप खुश हो गया, बेटी को कलेजे से लगाया, अपनी बेटी को साथ लेता और रवाना हो जाता है। कहते मदीने पहुंचे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका की खिदमत में बैठे हुए हैं। कहते जैसे ही चेहरे हुसैन पर निगाह पड़ती है, कहते इसकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। मौला ने भी बड़ी शिद्दत से उसकी तरफ निगाह किया। थोड़ी देर आका की निगाहें उसके ऊपर रुकी रही। कहते एक मर्तबा वो आगे बढ़ती और बढ़ने के बाद कहती है कि मौला आपने मुझे शिफा दी है, मुझे जिंदगी दी है, ये जिंदगी अब आपकी हो चुकी है, आका मुझे इस्लाम की तालीम दीजिए। कहते बाप बेटी दोनों ने इस्लाम की वहां पर तालीम ली और दोनों ने कलमा पढ़ा। कलमा पढ़ा और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो कहती है और अमीरुल मोमिनीन से कहती है कि मैं अब ना जाऊंगी, अब मैं ना जाऊंगी, मैं आपके पास रहूंगी और मैं चाहती हूं यहां से मैं कुछ सीखूं, क्योंकि ताजा मैंने इस्लाम को कबूल किया है। तो मौला हुसैन ने कहा कि अगर तुम सीखना चाहती हो तो मेरी बहन ज़ैनब के पास चली जाओ और कुलसूम के जाकर उनसे कुछ सीख लो, मेरी दोनों बहनों के पास जाओ, जाकर उनसे कुछ सीख लो।
कहते जनाब फिज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा उन अंदर लेकर आती हैं। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब देखती हैं उस लड़की को, देखने के बाद जनाब ज़ैनब ने सवाल किया कैसे आना, पूरा माजरा बयान किया। उसके बाद कहती मैं आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ। जनाब ज़ैनब ने कहा अगर हमसे कुछ सीखना चाहती हो तो पर्दा सीख लो, अगर हमसे कुछ सीखना चाहती हो तो पर्दा सीख लो। कहते जनाब ज़ैनब की खिदमत में रही, खिदमत करती रही और उसके बाद वक्त बदलता गया। ये वहां से शाम चली गई, ये वहां से शाम चली गई और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि ऐसा वक्त गुजरता गया क्योंकि बड़ी हसीन और खूबसूरत थी। माविया की निगाह इसके ऊपर पड़ी है और इसने अपने बेटे यजीद के लिए उसके इज़्दिवाज में इसको शामिल कर दिया। कहते वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, इस लड़की की शादी हो गई है, यजीद की बीवी है, शहजादी बन चुकी है, लेकिन हर जुमेरात को बैठकर हुसैन के लिए दुआ किया करती है। मदीने का नाम आती है तो जगह से उठ जाया करती है क्योंकि जमाना बीत गया था, वक्त बीत गया था, मदीना देखे काफी अरसे से आ चुकी थी। इसका दिल मदीने में ज़ैनब के कदमों में रह गया था। चली तो आई थी लेकिन अपनी रूह को वहां छोड़कर चली आई थी। कहते वक्त गुजरता गया। एक दिन ये अपने महल में बैठी हुई थी, किसी कनीज ने आकर कहा एक बागी का काफिला आ रहा है, एक बागी ने तेरे शौहर की तरफ बगावत की थी, उसको करबला में मार दिया गया है और उसके बीवी बच्चों को असीर करके लाया जा रहा है, उनके सरों को यहां पे लाया जा रहा है। कहते रवायत के फकरात हैं। ये कहती मैं भी देखना चाहती हूं कि वो कौन है, लेकिन देखो मेरे लिए एक नकाब का इंतजाम करो, ऐसा नकाब हो जो हल्का हो, मैं देख सकूं लेकिन मुझे कोई ना देख सके। कहते नकाब बनाया गया और उसके बाद कहती मैं शहजादी हूं, मैं बाजार न जाऊंगी, मैं शहजादी हूं, बाजार न जाऊंगी। यही महल के नजदीक मेरे लिए तख्त लगा दिया जाए कि वहां से मैं कैदियों का मुशाहिदा करूंगी। कहते रवायत के फकरात नकल किए जाते हैं, काफिले हुसैनी वारिद हुआ है, हिल हिले के आवाजें कानों को खाए जाती थी, हर तरफ शोर गुल हो रहा था। कहते ज़ैनब कुलसूम अपने चेहरों को छिपा रही थी, सज्जाद की निगाहें झुकी हुई थी। कहते यही वो मकाम था जो इमाम सज्जाद का गिरिया जारी हो गया है। कहते काफिला चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। कहते जैसे ही काफिला उसके तख्त के सामने से गया, वो तख्त पर खड़ी हुई है, इशारा करती है कि काफिला यहां पर रोका जाए, काफिला यहां पर रोक दिया जाए। कहते एक मर्तबा ये काफिले के सामने आती है, आगे आकर खड़ी होती है क्योंकि सबसे आगे काफिले के कहते हैं शहजादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को ले जाया जा रहा था। क्या देखती कि एक बीवी है जिसके बाल सन की तरह सफेद हो चुके, सन की तरह सफेद हो चुके और उनके पीछे ओसरा हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, सरनेजे पर सवार हैं और दूर एक बीमार है कि जिसे जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये सारा मंजर देख रही, कह रही कि ये क्या आलम है। कहती एक मर्तबा जब इसने रोका, रोकने के बाद कहा तुम कहां से आ रहे हो, किस बलद से आ रहे हो। कहते बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक मर्तबा, कहते अच्छा खासा फासला था, ज़ैनब ने अपनी निगाह को उठाया और निगाह को उठाने के बाद फौरन नीचे कर लिया निगाह को। देखती हैं और देखने के बाद फौरन निगाह को नीचे कर लेती हैं। कहती रवायत के फिक्रे हैं जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा चंद कदम पीछे हट गईं, बीबी कुलसूम के हाथ को पकड़ा और उसके बाद कहा बहन कुलसूम, वो देख रहे हो सामने वो कौन खड़ी है, ए बहन पहचानती हो वो कौन है, वो कौन है। जनाबे कुलसूम कहती है ए बहन आपको तो पता है अब्बास की शहादत के बाद मेरी निगाहें कमजोर हो गई है। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। अब्बास की शहादत के बाद मेरी निगाहें कमजोर हो गई हैं, मुझे साफ दिखाई नहीं दे रहा है। कहा बहन दिक्कतें नजर करो। कहते हैं बीबी कुलसूम ने आंखों को मला और मलने के बाद कहती हैं ये बहन ज़ैनब ये हिंद तो नजर आ रही है, ये तो लगता है ये वही हिंद है जो हमारे यहां आकर तालीम लेकर गई थी। जनाब ज़ैनब कहती है हाँ ये वही हिंद है जो हमारे घर में रहा करती थी। बीबी ज़ैनब खुशहाल हुई,
कि हिंद को अल्लाह ने यह मर्तबा दिया, इस जगह पर पहुंची, क्योंकि मुहिब्बे अहले बैत थी, अहले बैत की चाहने वाली थी ये। कहते हीरा अगर कीचड़ में भी रहे तो हीरा हुआ करता है। कहते हैं इस मर्तबा वो सवाल करती है कि आप लोग कहां से आ रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने सर को नहीं उठाया, कहते सर झुकाए हुए कहती है हम लोग मदीने से आए हैं। कहते गजब हो गया, मदीने का नाम सुनना था, एक मर्तबा ये अपने तख्त से उतर कर जमीन पर आ जाती है और कहती है बीबी कौन से मदीने की बात कर रही हो, कौन सा मदीना? कहा मदीनतुर रसूल के रहने वाले। हिंद सवाल करती है बीबी ज़ैनब से, क्या मदीने में आप किसी को जानती हैं? जनाब ज़ैनब फरमाती हैं सवाल करो, किसको पूछना चाहती हो? कहा क्या मदीने में कोई तुम्हारा रहता है? तुम तख्त से उतर के नीचे क्यों आ गई मदीने के नाम पे? कहा मदीने वालों का बड़ा एहतराम करते हैं। ए बीबी हम मदीने वालों का बड़ा एहतराम करते हैं, मदीने में हमने वक्त गुजारा है। ए बीबी क्या मदीने में आप किसी को जानती हैं? बीबी ज़ैनब कहती है हाँ सवाल करो, किसको पूछना चाहती? कहा मदीने में मेरे मौला अली रहा करते थे, क्या आप उनको जानती हैं? ज़ैनब ने सर को हिलाया, हाँ अली को जानती हो। कहा ए बीबी मदीने में मेरे आका हुसैन रहते थे, क्या आप उनको पहचानती हैं? ज़ैनब ने कहते अब अश्कों को रोक ना पाई, शहजादी कहती हाँ मैं हुसैन को भी जानती हूँ, मैं हुसैन को भी जानती हूँ। कहती है बीबी मदीने में मेरे आका हुसैन का एक शहजादा था जिसे ज़ैनुल आबिदीन कहा जाता था, कि आप उसे जानती हैं? कहा मैं ज़ैनुल आबिदीन को भी जानती हूं। एक बार तो पूछती जाती है, शहजादी फरमाती जाती हैं। उसके बाद जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं तुमने मर्दों में तो सवाल कर लिया, क्या औरतों में किसी को नहीं जानती हो तुम? क्या हुसैन की बहन को न पूछोगी? कहते एक मर्तबा वो गैस में आ जाती है, बीबी अपनी जबान रोक लीजिए, ये बाजार है, उनकी माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। कहते बीबी मेरी शहजादी का नाम यहाँ न लीजिए, उनका नाम बड़ा मुकद्दस है। ए बीबी ये शराबखोर का दरबार है, ए बीबी इस जगह उनका नाम ना लीजिए, बेहतरामी होगी। कहते अब ज़ैनब से बर्दाश्त ना हुआ, बीबी ज़ैनब ने बालों को हटा दिया। ए हिंद मुझे न पहचाना, मैं ही तेरी शहजादी ज़ैनब हूँ, मैं ही ज़ैनब हूँ जिस तू हुसैन के लाडले को पूछा। वो देख सामने सैयद सज्जाद हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, वो सामने सैयद सज्जाद हथकड़ियों में जकड़ा हुआ, और वो देखे एक चांद सा चेहरा जो चमक रहा है, वो हुसैन के बेटे अकबर का सर लगा रहा है। कहते इतना कहना था, हिंद ने अपनी चादर को जमीन पर फेंक दिया, हिंद ने अपनी चादर को जमीन पर फेंका। दरबारी यजीद में दौड़ी हुई आती है, कहते दरबार लगा है। एक मर्तबा कहती है यजीद ये तूने क्या कर दिया? कहते यजीद ने, कहते साहिब मकातिल के जुमले हैं, यजीद जो गए होंगे वहां सीरिया देखा होगा, उसका तख्त बड़ी ऊंचाई पे होता था। कहते एक मर्तबा वहां से जल्दी से नीचे आता है, अपनी अबा को उतार कर हिंद के सर पर डाल देता है। हिंद ने उस अबा को फेंका। यजीद कहता है तू नहीं देखती यहाँ नामहरम बैठे हैं और तू ऐसे ही सरबराह आ गई, बेपर्दा आ गई। हिंद कहती हो यजीद जहां से पर्दा चला उसकी बेटियों को तू ऐसे ही लेकर आ गया है। अरे मेरी ज़ैनब जिसके सर पे रदा नहीं है, अरे मेरी शहजादी बेमकनो चादर और तेरा दरबार है। अला लानतुल्लाह वलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाए परवरदिगार हम गरीबों के इस पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। पालने वाले यहाँ जो हाजतमंद जिस तरह की बैठे हुए हैं, इन सब की जो हाजतें हैं बैत अथार के सबके में इनायत कर दे। खुदा जो मरीज और बीमार हैं उन्हें जल्द जल्द सेहत आजिला इनायत कर दे। ये परवरदिगार दिल तड़प रहा है, दिल तड़प रहा है, हुसैन के बगैर जिंदगी नहीं है।
ए खुदाया ये 40 के रास्तों को खोल दे, हम सबको हुजूर का शरफ दे दे। परवरदिगार पालने वाले हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे। मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफियत और रहमत करार दे।